साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। दोस्तों, अप्लाइड आर्ट की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन के प्रतिरूप या मुद्रण की प्रक्रिया। किस प्रकार एक डिज़ाइन तैयार होता है और उसके बाद किस प्रकार उसकी प्रतिलिपियां तैयार होती है, क्या इसका प्रिंटिंग प्रोसेस रहता है, इसको आज हम देखने वाले हैं। डिज़ाइन के प्रतिरूप बनाना। मुद्रित विज्ञापन के निर्माण में विभिन्न तकनीकी और मशीनी प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाता है। यानी जब मुद्रित विज्ञापन के निर्माण में जब विज्ञापन का निर्माण करते हैं, उसके बाद जब उसको मुद्रित किया जाता है तो बहुत सारी मशीनी प्रक्रियाओं का सहारा लेते हैं। डिज़ाइन के प्रकाशन मुद्रण यानी पब्लिकेशन प्रिंटिंग के लिए परंपरागत पद्धति में इसका आर्ट वर्क या पेस्ट अप तैयार किया जाता है। जब परंपरागत पद्धति अपनाते हैं तो इसका आर्ट वर्क तैयार करते हैं या पेस्ट अप तैयार करते हैं। आर्ट वर्क तैयार करने की ये जो प्रक्रिया यांत्रिक प्रक्रिया है, इसको कैमरा रेडी के नाम से भी जाना जाता है। डिज़ाइन निर्माण की प्रक्रिया में पिछले कुछ वर्षों में बहुत बदलाव आया है। मुद्रण के लिए आर्ट वर्क तैयार करने के लिए परंपरागत यांत्रिक प्रक्रिया के स्थान पर वर्तमान में अधिकतर अंकीय या डिजिटल तकनीकों का सहारा लिया जाता है। यानी पहले प्राचीन समय में एक परंपरागत प्रक्रिया अपनाई जाती थी, यांत्रिक प्रक्रिया थी, और वर्तमान में उसकी जगह अंकीय पद्धति के द्वारा या डिजिटल तकनीक के द्वारा प्रिंट तैयार किए जाते हैं। तो देखते हैं दोनों विधि, एक परंपरागत पद्धति है और एक अंकीय पद्धति। परंपरागत जो पद्धति है उसके अंदर डिज़ाइन को परंपरागत यांत्रिक साधनों की प्रक्रिया द्वारा आर्ट वर्क तैयार कर मुद्रित किया जाना है, तो उस डिज़ाइन को श्याम श्वेत संस्करण में परिवर्तित करते हैं। यानी ब्लैक एंड वाइट के अंदर उसको पहले परिवर्तित करते हैं इस विधि के अंदर। और इस प्रक्रिया में डिज़ाइन के मुख्य शीर्षक और सभी प्रकार के जो टेक्स्ट टाइप है को हूबहू यथावत अलग से उसी स्थिति में व्यवस्थित कर चिपकाया जाता है। जो हमें प्रिंट निकालना है, प्रिंट लेना होता है, इस विधि के अंदर जो मुख्य शीर्षक होता है, जो सभी प्रकार के टेक्स्ट टाइप होते हैं, जो शब्द वगैरह छपे होते हैं, उनको उसी रूप में किसी पेज के ऊपर चिपका दिया जाता है और इस कार्य को कटिंग पेस्ट कहते हैं। यानी इस विधि के अंदर जो डिज़ाइन का जो प्रिंट निकालना था, वो हूबहू चीज़ों को कटिंग करके पेस्ट करके डिज़ाइन निकालते थे, डिज़ाइन का प्रिंट लेते थे। यानी इस प्रक्रिया को क्या कहते थे? कटिंग पेस्टिंग कहते थे। फिर आती है हमारी अंकीय पद्धति। डिज़ाइन को यदि अंकीय पद्धति यानी डिजिटल प्रोसेस के अनुसार मुद्रित किया जाना है तो स्कैन किए गए या कंप्यूटर द्वारा तैयार किए गए फोटोग्राफ व इलस्ट्रेशन सहित सभी घटकों के निर्गत जो आउटपुट है की गुणवत्ता के लिए मात्रक रिजोल्यूशन का विशेष ध्यान रखा जाता है और मुद्रण का कार्य किया जाता है। यानी जब डिजिटल प्रोसेस से हमें प्रिंट लेना है तो उसके लिए हमें पहले या तो जो हमारे पास डिज़ाइन है उसको स्कैन करेंगे या कंप्यूटर से तैयार करेंगे, लेकिन जब इसको हम प्रिंट निकालेंगे उससे पहले उसका देखा जाएगा कि इसकी गुणवत्ता कैसी है। जब ये प्रिंट निकलेगा तो इसकी क्वालिटी कैसी होगी, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाता है और इनके बाद मुद्रण का कार्य प्रारंभ किया जाता है। मुद्रण से पूर्व के कार्य यानी जब प्रिंट निकालना है उससे पहले बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, उन कार्यों को हमें देखना है। जिस डिज़ाइन का मुद्रण करना होता है उसका पहले नेगेटिव व पॉजिटिव द्वारा मुद्रण के लिए ब्लॉक व प्लेटें तैयार की जाती है या प्लेटें बनाई जाती है। डिज़ाइन से नेगेटिव बनाने के लिए जो प्रक्रिया संबंधित की जाती है उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। यानी इन 4 भागों से पहले डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं। 4 भागों में डिज़ाइन तैयार करते हैं। नंबर 1 है हमारी रेखण कला, जिसे लाइन आर्ट कहते हैं। सतत तान कला, कंटिन्यूस टोन आर्ट। रेखण और सतत तान कला, लाइन एंड कंटिन्यूस टोन आर्ट। एक है रेखण और तान कला, लाइन एंड टोन आर्ट। इनके द्वारा जो इन 4 विधियों के साथ या 4
इन तरीकों से 4 वर्गों के द्वारा इनको बांटा गया है और इन्हीं से मुद्रण कार्य किया जाता है। सबसे पहले देखिए रेखण कला क्या है। लाइन आर्ट में पूर्ण श्याम या श्वेत ब्लैक एंड वाइट द्वारा आर्ट वर्क तैयार किया जाता है, जैसे लाइन ड्राइंग, कॉपी लाइन आदि। इसमें तान या टोन की विविधता या वेरिएशन नहीं होती, यानी इसके अंदर तान नहीं होती, टोन नहीं होती, इनकी विविधता नहीं होती, बल्कि रेखाओं की विविधता होती है। रेखाओं की विविधता के साथ ही उनके माध्यम अंतराल या छाया का प्रभाव बनाया जाता है, जो वास्तविक तान की क्रमबद्धता का एहसास कराता है। यानी जैसे पेंसिल स्केच बनाते हैं तो उसके अंदर जो कलर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता, या पेंसिल के द्वारा भी उसके अंदर शेडिंग नहीं दिखाई जाती, केवल जो क्रॉस हैचिंग करके जो आप ड्राइंग बनाते हैं वो इसके अंदर आती है। उसके अंदर जो छाया प्रभाव बनाया जाता है वो केवल लाइंस के द्वारा होता है। लाइन डार्क कर दी, लाइन लाइट कर दी, कहीं लाइन कम कर दी तो कहीं लाइन ज़्यादा कर दी। इस तरह लाइन ज़्यादा होगी वहाँ डार्क दिख रहा है, और जहाँ दूर दूर लाइन हो रही है इस तरह है तो वहाँ कम डार्क दिख रहा है या यहाँ पर लाइट नज़र आता है। तो इस प्रकार ये लेखन कला है, जो रेखण कला है, इसी माध्यम से इसका प्रिंट तैयार किए जाते हैं। एक है सतत तान कला। फोटोग्राफ, पेंटिंग और इलिस्ट्रेशन आदि जो सतत तान छाया प्रकाश वाले जो चित्र होते हैं, क्योंकि उनमें मध्यवर्ती तान बहुत अधिक मात्रा में होती है। जब इन चित्रों को प्रत्यक्ष विधि से मुद्रित करते हैं तो इनकी सतत तान वाली विशिष्टता कागज़ पर नहीं बनती है, क्योंकि मुद्रण में प्रयुक्त स्याही की केवल एक ही तान होती है। इसलिए इनकी सीधे प्रत्यक्ष विधि से प्रतिलिपि बनाना असंभव होता है। सतत तान वाले चित्रों को मुद्रित करने के लिए एक वैकल्पिक विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसे हाफ टोन फोटोग्राफी कहते हैं। यानी जब सतत तान प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर एक पेंटिंग बना रहे हो आप, तो फोटो बना रहे हो, तो वहाँ पर 2-3 प्रकार की टोन होती है, लाइट, फिर मिडल, फिर डार्क। जब इस प्रकार के टोन के साथ आप पेंटिंग तैयार करते हो तो उसके लिए कोई सीधी विधि नहीं होती, प्रत्यक्ष विधि नहीं होती, तो वैकल्पिक विधि का यूज़ करते हैं, जिसको हाफ टोन फोटोग्राफी कहा जाता है। हाफ टोन फोटोग्राफी द्वारा सतत तान वाली छवियों को विभिन्न आकार के छोटे छोटे बिंदुओं के प्रतिरूप में परिवर्तित किया जाता है। जो हाफ टोन फोटोग्राफी है वो उस फोटो को छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में परिवर्तित कर देती है, बदल देती है। सतत तान वाली छवियों को छोटे छोटे बिंदुओं में परिवर्तित करने के लिए प्रोसेस कैमरे द्वारा नेगेटिव बनाते समय स्क्रीन का प्रयोग करते हैं, और यह स्क्रीन जो है नंबरों के अनुसार जैसे 55 LPI, 85 LPI, 150 LPI आदि द्वारा विभिन्न प्रकार की होती है। और ये नंबर जो हैं इस स्क्रीन में प्रयुक्त लाइनों को, यानी लाइन प्रति इंच के आधार पर गुणवत्ता को दर्शाती है। यानी 1 इंच का जो एरिया है इसके अंदर कितनी लाइंस आएगी, इस बात को डिसाइड करती है LPI। अगर 55 LPI है तो उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होगी, 85 LPI की अच्छी क्वालिटी होगी, 150 LPI की और अच्छी क्वालिटी होगी। इस प्रकार जिस तरह इनकी LPI बढ़ती जाती है, इसी प्रकार गुणवत्ता बढ़ती जाती है। 1 इंच में 55 से 60 लाइन की स्क्रीन का अर्थ होता है कि 1 वर्ग इंच क्षेत्र में आड़े और तिरछे दोनों तरफ आर पार यानी अक्रॉस से छवि का 55 से 60 बिंदुओं में परिवर्तित होना है। इन स्क्रीनों का प्रयोग कार्य गुणवत्ता और मुद्रण में प्रयुक्त होने वाले कागज़ की गुणवत्ता के अनुसार किया जाता है। यानी ये जो लाइन डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर 55 LPI की, 85 LPI की, 100 LPI की जो फ़ोटो तैयार करनी है वो करनी किस प्रकार करनी है, तो वो कागज़ पर डिपेंड करती है कि कागज़ हमारा कैसा है, उसके अनुसार कार्य होता है। न्यूज़पेपर प्रिंट, अगर जब न्यूज़पेपर है वो छाप रही हो, वहाँ पर कोई फ़ोटो आप प्रिंट कर रहे हो तो वहाँ पर 55 से 65 LPI का प्रयोग किया जाता है। यानी वहाँ पर जो प्रति इंच लाइन की संख्या होगी वह 55 से 65 के बीच होगी। बिना कोट किए या अनकोटेड पेपर के लिए 85 से 183 लाइन प्रति इंच और कोटेड पेपर के लिए 120 से 150 लाइन प्रति इंच स्क्रीन आदि होती है। तो यानी अगर आप देख सकते हो जो अनकोटेड है, अनकोटेड के लिए लाइनें हैं LPI कम होती है और कोटेड के लिए ज़्यादा होती है। कई बार एग्जाम में 85 से 133 ना देकर संख्या बढ़ा सकता है, जैसे 50 से 150 तक कर दी और यहाँ 150 से 200 कर दी। यानी आपको सिर्फ ध्यान रखना है जो
अनकोटेड है वहाँ पर कम होती है एलपीआई कम होती है, और जो पेपर आपका कोटेड पेपर है वहाँ एलपीआई क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखना है। रेखण और सतत तान कला। डिज़ाइन में यदि लाइन आर्ट है और कंटिन्यूस टोन आर्ट है, दोनों ही हैं, तो दोनों प्रकार के आर्ट वर्क के अलग अलग फिल्म या नेगेटिव फिल्म बनाए जाते हैं। यानी एक और फोटो इस प्रकार की है जिसके अंदर लाइन आर्ट भी है और कंटिन्यूस टोन आर्ट भी है, तो दोनों प्रकार के नेगेटिव तैयार किए जाएंगे उसके प्रिंट लेने के लिए। एक है रेखण और तान। इस प्रक्रिया में लाइन आर्ट चित्रों में सपाट वांछित रंगत और तान बनाई जाती है। इनके लिए लाइन आर्ट के फिल्म नेगेटिव या पॉजिटिव बनाकर उसमें वांछित भाग में आवश्यकता अनुसार स्क्रीन लगाकर उससे मुद्रण प्लेट तैयार की जाती है। और ये जो प्रक्रिया वहाँ पर बिल्कुल सपाट रंगत होती है, यहाँ पर रेखण और तान दोनों होते हैं, जहाँ पर बिल्कुल सपाट तान होती है, और वहाँ पर लाइन आर्ट के जो फिल्म नेगेटिव बनाए जाते हैं, पॉजिटिव फिल्म और नेगेटिव फिल्म जो बनती है उसमें इच्छा अनुसार जितना ज़रूरत है उसके अनुसार ही स्क्रीन लगाई जाती है और फिर मुद्रण की प्लेटें तैयार की जाती है। तो इन 4 विधियों से मुद्रण के लिए जो प्रोसेस कार्य होता है वो पूरा होता है। अब बात करते हैं एक रंग में मुद्रण। जब किसी चीज़ का प्रिंट निकालना है, वो केवल एक रंग में निकालना है, तो किस प्रकार होता है। सामान्यतः एक रंग मुद्रण का अर्थ होता है ब्लैक कागज़ पर काली स्याही से किए गए मुद्रण से। यानी आपके पास सफ़ेद पे कागज़ है और काली स्याही से आप मुद्रण कर रहे हो, तो उसको एक रंग मुद्रण कहा जाता है। एक रंग के मुद्रण के लिए प्रोसेस कैमरे व अन्य इलेक्ट्रॉनिक विधि से तैयार किए गए फिल्म पॉजिटिव से प्लेट या ब्लॉक बनाकर मुद्रण किया जाता है। और यहाँ पर प्रोसेस कैमरे के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक विधि के द्वारा नेगेटिव और पॉजिटिव फिल्म बना ली जाती है और इसका प्रिंट ले लिए जाते हैं। इस मुद्रण में रंगीन या सफ़ेद कागज़ के ऊपर काली स्याही की अपेक्षा दूसरी रंगीन स्याही से मुद्रण करने पर अच्छे परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। और यहाँ पर आपके पास रंगीन या जो सफ़ेद कागज़ है उनके ऊपर काली के बजाय दूसरे किसी रंग से आप मुद्रण करते हो, प्रिंट लेते हो, तो वो अच्छे नज़र आते हैं। अब है 4 रंगों में मुद्रण। ये हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, काफ़ी लंबी क्लास थोड़ी हो जाएगी। इसकी एक भाग में कल लेकर आऊँगा, तो आप ज़रूर देखिएगा ऐसा पूरा भाग। 4 रंगों में मुद्रण को प्रोसेस कलर मुद्रण भी कहा जाता है। जो 4 रंगों में आप मुद्रण करते हो उनको प्रोसेस कलर मुद्रण भी कहा जाता है। मुद्रण की इस प्रक्रिया में वास्तविक की पूर्ण रंग श्रेणी को पुनरुत्पादित करने के लिए श्याम, मैजेंटा, पीला व काले रंगों को घटते बढ़ते सम्मिश्रणों से में प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो वास्तविक रंग होते हैं 3, जिसको RGB कहते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, उनको पुनरुत्पादित किया जाता है। पुनरुत्पादित का मतलब फिर से उनका निर्माण किया जाता है, घटते या बढ़ते मिश्रणों में प्रयुक्त किया जाता है। कुछ कलर कम मिलाए जाते हैं, कुछ ज़्यादा मिलाए जाते हैं, यानी इनको दोबारा से मिलाकर तैयार किया जाता है। यह मुद्रण प्रक्रिया प्रकाश के रंग घटकों पर आधारित होती है। और ये जो मुद्रण प्रक्रिया है प्रकाश के रंग घटकों पर आधारित होती है। यानी प्रकाश कितना होगा, कम है, प्रकाश ज़्यादा है, उसी के आधार पर यह प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग चलती है, जिनको योगात्मक प्राथमिक लाल, नीला व हरा में विभाजित किया जाता है। यानी पहले इनको योगात्मक जो लाल है, रंग है, प्राथमिक रंग, जिनको एडेसिव रंग कहते हैं, लाल, नीला व हरा में विभाजित किया जाता है। और जब इन तीनों को एक साथ जोड़ जाता है तो इनसे सफ़ेद प्रकाश बनता है। यानी जब RGB, लाल, नीला व हरा, तीनों को एक निश्चित मात्रा में जब मिलाया जाता है तो सफ़ेद प्रकाश तैयार होता है, सफ़ेद प्रकाश या सफ़ेद रंग तैयार होता है। और ये वाला प्रश्न पिछले बार DSSS में पूछा भी गया है कि R255, G255, B255 क्या है। तो ये एक सफ़ेद रंग है, जिसकी मैं अगली वाली क्लास में आपको बताने वाला हूँ पूरी प्रक्रिया। और दो को जोड़ने या मिलाने से विकल्पात्मक प्राथमिक रंग श्याम, मजेंटा एवं पीला बनते हैं। यानी यहाँ पर 2 नाम आए, एक विकल्पात्मक और एक नाम आया था अब योगात्मक। योगात्मक RGB रंगों कहते हैं क्योंकि ये रंग जुड़कर बनते हैं, और विकल्पात्मक प्राथमिक जो रंग है वो श्याम, मजेंटा व पीले रंगों को कहते हैं। ये एक दूसरे से घटकर या सब्ट्रैक्ट करके ये रंग तैयार होते हैं।
जैसे हरा प्लस नीला है, इससे श्यान रंग बनता है। लाल प्लस हरा है, इससे पीला बनता है। और लाल तथा जो नीला है, इससे मेजेंटा बनता है। अब श्यान रंग जो है, इसको फीका नीला या मध्यम नीला जो रंग जो होता है वो श्यान रंग कहलाता है। और मेजेंटा एज ए गुलाबी, डार्क गुलाबी, रेडिश गुलाबी टाइप का होता है। अर्थात इस पद्धति में डिजाइन के सभी रंगों को 4 रंगों यानी श्यान, जिसको आप मध्यम नीला, पीला, मजेंटा यानी गुलाबी लाल तथा काला रंगों में विभाजित किया जाता है। श्यान, येलो, मजेंटा और ब्लैक। ब्लैक को की कलर कहते हैं, जिसको ब्लैक कहते हैं। ब्लैक को की कलर माना जाता है और इसको केस लिखा जाता है। कई बार आप नाम पढ़ते हो CYMK, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि इसमें के मतलब क्या है। C से श्यान, Y से येलो, M से मजेंटा और K से बनता है ब्लैक या काला, जिसको की कलर कहा जाता है। तथा मुद्रण प्लेट तैयार करने के लिए फिल्म नेगेटिव, फिल्म पॉजिटिव बनाए जाते हैं। इनमें काले रंग के लिए की कलर का प्रयोग किया जाता है। 4 रंग मुद्रण प्रक्रिया को मुख्यतः 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। जो 4 रंगों की मुद्रण प्रक्रिया, इसको 2 भागों में आगे फिर बांटा गया है। एक है समतल रंग प्रक्रिया, दूसरी सतत तान वाले रंग। समतल रंग व सतत तान वाले रंग, इन 2 प्रक्रियाओं के अंदर इस प्रक्रिया को बांटा गया है। सबसे पहले है समतल रंग। इस पद्धति को स्पॉट कलर मुद्रण भी कहा जाता है। यह भी मूलतः लाइन आर्ट की तरह ही होती है। जिस तरह लाइन आर्ट होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, कलर्स का वेरिएशन नहीं होता, उसी भांति यहाँ पर भी कलर्स का वेरिएशन नहीं होता। लाइन आर्ट को समतल रंगों में मुद्रित करने के लिए डिजाइन में वांछित प्रत्येक रंग का अलग से काले रंग में प्रदर्शित अधिचित्रित या ट्रांसपेरेंट ओवरलैप तैयार किया जाता है तथा उसका फिल्म नेगेटिव व फिल्म पॉजिटिव बनाते समय उसमें वांछित रंग के स्थान में रंग की रंगत के मान के अनुसार स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयुक्त की जाने वाली स्क्रीन के हल्के व गहरे बिंदुओं के प्रतिशत के अनुसार रंगों की विभिन्नताएं बनाई जाती है। जैसे पीले रंग में हल्का पीला, गहरा पीला, बहुत हल्का पीला, यानी आप देखिए एक ही रंग की बात की गई। और यही है समतल रंग। समतल रंग यानी किसी एक या इससे मिलता जुलता ही दूसरा रंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार 2 रंगों की स्क्रीन की प्रयोग करने के लिए विभिन्न रंगतें बनाई जाती हैं। जैसे कि पीले और श्यान रंग की प्लेटें को एक दूसरे के ऊपर मुद्रित करने से, ओवरलैपिंग से हरे रंग की विभिन्नता ने, जैसे हरा, हल्का हरा, पीला, हल्का पीला बनता है और नीला, हल्का नीला आदि रंग बनाए जाते हैं। तो ये एक ही रंग की शेड्स तैयार की जाती है समतल रंग प्रक्रिया के अंदर। ये स्क्रीन रंगत के हल्के व गहरे प्रभाव के मान के अनुसार 10 से 50% तक होती है। यानी जब किसी रंग के अंदर कितनी मात्रा मिलानी है, तो यहाँ पर प्रतिशतों के अंदर लिया जाता है। 0 से लेकर 100% तक इनकी मात्रा होती है। तो यहाँ पर कितना 10 से लेकर 100% इनकी मात्रा होती है। इनमें मुद्रित रंगत नेगेटिव पॉजिटिव के प्रयुक्त स्क्रीन के प्रतिशत के अनुसार रंग अलग अलग बनते हैं। जैसे 20% आप पीला रंग लेते हैं, 70% आप श्यान रंग लेते हैं, तो नीला हरा रंग जैसा रंग बन जाता है। आप 100% पीला लेते हैं, 100% श्यान रंग लेते हैं, श्यान है, तो हरा रंग तैयार होता है। आप 20% श्यान रंग लेते हैं और 100% पीला रंग लेते हैं, तो पीला हरा रंग तैयार होता है। इस प्रकार रंगों की मात्राएं निश्चित ली जाती है और उससे एक नया रंग तैयार हो जाता है। अब बात करें सतत तान की विविधता वाले जो रंगीन डिज़ाइन है, जैसे रंगीन फोटोग्राफ, रंगीन चित्र, एयर ब्रश द्वारा तैयार किया गया रंगीन कार्य जो है को पूर्ण रंगों में मुद्रित करने के लिए सर्वप्रथम रंगीन चित्रों का भी रंग विभाजन कर 4 रंगों में, जो विभाजन है 4 रंगों में किया जाता है, जिसमें CMYK है किया जाता है। अप्रयुक्त
प्रक्रिया के अनुसार तैयार किए गए 3 रंग CMY से लगभग पूर्ण रंग मुद्रित हो जाते हैं। यानी सबसे पहले जो CMY सियान, मैजेंटा और येलो से चित्र पूरे तैयार कर लिए जाते हैं और काले रंग का प्रयोग चित्र में विस्तृत विवरण या डिटेल्स, गहरे भागों का घनत्व बढ़ाने के लिए किया जाता है। पहले 3 रंगों का इस्तेमाल किया जाता है स्थान पर, जैसे CMY का यानी श्यान का, मैजेंटा का और येलो का, इन तीनों का रंग से एक चित्र बना लिया जाता है। जो चित्र के अंदर डिटेल देनी है कल या उसकी जो डेंसिटी उसको बढ़ाना है, तब जाकर काले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। रंगीन फोटोग्राफ या चित्रों के रंग विभाजन के लिए योगात्मक प्राथमिक यानी एडेसिव प्राइमरी, लाल, हरा, वानिला RGB रंग के फिल्टरों का प्रयोग किया जाता है और रंगों के तान की विविधता के लिए इसमें भी हाफ-टोन स्क्रीनों का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है। और यहाँ भी जब आप रंगों के तान की विविधता लाना चाहते हैं तब आपको हाफ-टोन स्क्रीन का इस्तेमाल करना होता है। चारों रंगों की मुद्रण प्रक्रिया में स्कैनिंग के आउटपुट फिल्म पॉजिटिव के बिंदुओं के कोण भी अलग अलग होते हैं और जो चारों रंग है इनके जब आउटपुट निकाले जाते हैं, इनको स्कैन किया जाता है, तब ये अलग अलग कोण पर भी काम करते हैं। अलग कोण होते हैं। जो Y है वह 90 डिग्री होता है उसका कोण। M है मैजेंटा, Y मतलब येलो, और M है मैजेंटा, मैजेंटा का कोण बनता है 75 डिग्री का। C है श्यान, उसका 15 डिग्री या 105 डिग्री होता है। और इधर K है ब्लैक है, काला है, इसका 45 डिग्री के कोण के बिंदुओं से मुद्रित होते हैं और इन्हीं से सभी रंगों का प्रभाव बनता है। वर्तमान में प्रोसेस मुद्रण में रंगों के विभाजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में अगर बात करें यहाँ प्रिंटिंग की, जब प्रिंटिंग में रंग विभाजित करते हैं तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रम स्कैनर का प्रयोग सन 1963 में प्रारंभ हुआ था और फ्लैट CCD स्कैनर्स जो है इनका सन 1988 में प्रयोग किया जाने लगा था। इस स्कैनर में लेज़र बीम का प्रयोग होता है जो रंगीन छवि के वास्तविक रंगों का अध्ययन कर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में चाही गई DPI के अनुसार ही चारों रंगों में विभाजित कर देते हैं। यानी जो इसके अंदर जो बीम का प्रयोग करते हैं वो क्या काम करता है, लेज़र बीम रंगों को अध्ययन करते हैं कि यह रंग किस प्रकार का है। जब प्रिंट निकाला जाता है तो इसके चाही गई उनकी जो मात्रा है उसके अनुसार DPI के अनुसार ही चारों रंगों में विभाजित कर देता है। इसके द्वारा तैयार किए गए फिल्म पॉजिटिव व फिल्म नेगेटिव में रंगों की त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती। जब इस स्कैनर में लेज़र बीम के द्वारा रंग जो तैयार कर देते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना नहीं बचती है। इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर निर्धारित किए गए DPI के अनुसार स्वतः ही 25 DPI से लेकर 200 DPI तक तथा इमेज सेटर द्वारा 100 DPI से 3500 DPI में 2400 रिजोल्यूशन तक आउटपुट बनाता है। DPI से मतलब है डॉट पर इंच। पहले हमने पढ़ा LPI, वो थे लाइन पर इंच, यहाँ पर डॉट है पर इंच। यानी जिस तरह कई बार आप फोटो देखते हो उसके अंदर जब जूम करके आप देखते हो तो वहाँ पर आपको डॉट्स नज़र आते हैं। तो डॉट्स, ये प्रिंटिंग जो आज की नई तकनीक की मशीनें हैं वो डॉट्स के माध्यम से काम करती है। 2400 रिजोल्यूशन तक आउटपुट बनता है। सामान्य आकार की स्कैनिंग के लिए 304 DPI का प्रयोग किया जाता है। स्कैनिंग के लिए पेनोक्रोमेटिक फिल्म यानी श्वेत श्याम फिल्म का प्रयोग किया जाता है। जो स्कैन करते हैं उस स्कैनिंग के लिए आपके लिए यहाँ पर भी किस प्रकार की फिल्म का इस्तेमाल होता है, श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। अब है हमारे पास एक डुआटोन। डुआटोन भी एक प्रिंटिंग की तकनीक है। इस तकनीक का प्रयोग 19वीं सदी के अंत में किया जाने लगा था। डुआटोन का इस्तेमाल कब किया जाने लगा था? 19वीं सदी के अंत में। श्वेत श्याम फोटोग्राफ यानी ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफ है, चित्र बनाया गया 2 रंगों का हाफ-टोन मुद्रण डुआटोन है। यानी श्वेत श्याम जो फोटोग्राफ है या चित्र से बनाया गया 2 रंगों का जो हाफ-टोन मुद्रण करते हैं उसी को डुआटोन कहते हैं। इस प्रक्रिया के में श्याम श्वेत फोटोग्राफ के 2 फिल्म
दो फिल्म जो हाफ टोन नेगेटिव या फिल्म पॉजिटिव बनाए जाते हैं। एक फोटोग्राफ की मध्यतान के लिए, दूसरा फोटोग्राफर के गहरे या छाया वाले भाग के लिए है। यानी दो बनाए जाते हैं, एक तो फोटोग्राफ के मध्यमतान के लिए, दूसरा फोटोग्राफ के गहरे या शेडो वाले भाग के लिए बनाया जाता है। इन दोनों फिल्म नेगेटिव व फिल्म पॉजिटिव से दो अलग अलग प्लेट बनाकर मध्यम तान वाली प्लेट को किसी भी एक रंग में मुद्रित किया जाता है, और किसी एक रंग में मुद्रित जब किया जाता है तथा उसके ऊपर गहरे तान वाले प्लेट से काला रंग या उस कोई गहरा रंग मुद्रित किया जाता है, जिससे मुद्रित चित्र में रंगीन प्रभाव नज़र आता है। तो इस प्रकार दो रंगों से तो तैयार होती है वह डुआटोन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास थी, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट्स होता है तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। इसकी नेक्स्ट क्लास जल्दी लेकर आने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं DPI LPI क्या है, रंग जो है CMYK या RGB किस प्रकार बनते हैं, क्या रंगों का तरीका होता है, तो पूरी क्लास में अगली क्लास में और लेकर आने वाला हूँ। इस बार थोड़ी लंबी हो रही थी क्लास, इसलिए मैंने इतना रखा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।